₹50 में, चलो 50 की जगह 25 कर दूंगा सबके लिए। Have you ever seen a film that is completely a one shot? भाई साहब, ये लड़का पूरा भारत घूम रहा है 20,000 किलोमीटर 90 शहरों से गुजरते हुए। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी फिल्म को प्रमोट करना है। फिल्म का नाम है लोमड़। लोमड़, जो कि दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म है, जहां पर एक्टर्स ने 1 घंटे 40 मिनट नॉन स्टॉप काम किया है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फिल्म लोमड़ जो है वो YouTube पर रिलीज हो चुकी है। लोमड़ YouTube पर फिल्म है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखो, हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन है ना, वो बाकी दिनों के इंट्रोडक्शन के मुकाबले बहुत अलग होगा, क्योंकि एक्चुअल में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कीवर्ड बेस्ड। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ लाजवाब शानदार व्यक्ति हैं, साथ ही साथ बड़े अलबेले किस्म के व्यक्ति हैं। उनका सपना था कि उनको अपनी एक फ़िल्म बनानी थी। उन्होंने उसके लिए जी तोड़ मेहनत करी और वो फिल्म को बनाया। वो बतौर निर्माता, निर्देशक और फिल्म एक्टर की तरह कार्य करते हैं। और यहीं पर आके उनकी जिज्ञासा का अंत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनको पूरा भारत घूम के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने इस फिल्म को क्या सोच के और किस तरह बनाया। और बस वो निकल गए अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे भारत के भ्रमण पर, और अभी भी वो उसी कार्य में लगे हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपके अंदर वो क्यूरोसिटी तो जनरेट कर दी है कि व्यक्ति एक्चुअल में है कौन। इन जनाब का नाम है हेमंत तिवारी। ये जनाब मुंबई से हैं। और बाकी आगे की चीज़ अगर आपको जाननी है तो पॉडकास्ट देख लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फुल टिपिकल वे में मिल जाएगी। सो भाइयों और बहनों, हम अपना शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट शो, द जिज्ञासा शो। अच्छा, इसका नाम जिज्ञासा शो है। नाइस नेम यार, जिज्ञासा शो। ये नाम तूने तो नहीं रखा कहीं? क्योंकि भाई जो जिज्ञासा तूने कल रास्ते पे दिखाई है, जो मैं आ रहा था बाइक पे, है राहुल, मैं बाइक पे अपनी आ रहा था, अपनी जिसको मैंने लोमड़ी नाम दिया है इस पूरे टूर के लिए, जो भारत भ्रमण कर रहा हूँ मैं। तो पीछे मैंने बोर्ड लगा के रखा है, ठीक है? इसने पढ़ा होगा बोर्ड पीछे, जिज्ञासु, जिज्ञासा। रोका इसने, रोका, सब कुछ पूछ डाला। सो वो अब मेरे को यहाँ जाके पूरा सर्कल हो रहा है, जिज्ञासा शो। नहीं, उसने मुझे ये बताया भी ऐसे, बोलता कि मुझे एक भाई मिला है। उससे रैंडम फ़ोन करा, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, मैं यहाँ हूँ, मुझे एक भाई मिला है, वो ना घूम रहा है बाइक पे, बहुत लंबी दूर से आया है। अच्छा, मैंने क्या सीन है? बोलता उन्होंने पीछे अपना बोर्ड लगा रखा था और उनकी अपनी फिल्म है, ऐसा करके तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया। मैंने रुक जाओ, आपसे बात करनी है। उन्होंने बात करी तो ये उन्होंने बोला कि उन्हें चंडीगढ़ जाना है, बट समहाउ हमारे बीच में बातचीत का ये रिजल्ट निकल के आया कि चलो कर लेते हैं। कर लेते नहीं, मतलब मेरे लिए सी, मेरे को इसने कहा, वेयर आई गॉट सोल्ड वाज, ही शोड मी ओपन स्पेसेस, दैट ये तुम लोग जो हो, ये जो पॉडकास्ट करते हो ओपन स्पेसेस में करते हो। मतलब मैंने पेज वेज भी नहीं देखा, कुछ नहीं, इसने बस मेरे को लोकेशंस दिखा दी। मतलब भाई, आई एम इन। कल तक चंडीगढ़ पहले निकलने से पहले मेरे को जहाँ बिठाना बिठा ले, बट ओपन स्पेस। आई वॉज सोल्ड देयर, दैट आइडिया पे। और ये देख के तो मैं खुश हो गया। मैं बोला यार, ये अच्छा हुआ मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया यार। और मैं ये सोच रहा था अभी रास्ते में आते हुए कि तुम जिस रास्ते से आ रहे थे देहरादून, और मैं जिस रास्ते से ऑफिस जाता हूँ, अपने घर से ऑफिस, हमारे मिलने की एक मतलब हमारे दोनों रूट का कॉमन पैच सिर्फ वो 500 मीटर का हिस्सा था। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, अगर वो मैं पहले मिस कर जाता या तू कर जाता तो मिलते नहीं थे। मेरे को ऑफिस 1.5 घंटा पहले जाना था। अरे यार, तो मैं सो गया एक्स्ट्रा, ये खाना वाना के चक्कर में लेट हो गया। राइट, वो जो 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है उस 500 मीटर को पार करने में, वो 3 से 4 मिनट की ही चांस था कि हम दोनों कभी मिल पाते। कमाल है यार, कमाल है। मतलब पॉसिबिलिटीज अपन। बट यार मानना पड़ेगा, ये जो पूरी जर्नी रही है ना मेरी, मैंने देखा है कि इतने हेल्पफुल बंद, ह्यूमैनिटी की वजह से चल रही है दुनिया, मुझे लग रहा है। क्योंकि जब मैं इससे मिला ना, एकदम से बारिश हो गई तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि सारा कुछ गीला ना हो जाए। इवन दो ही सेड कि अरे भाई ये बस चली जाएगी, बट वही है ना यार, वन हैज़ टू बी केयरफुल। भाई मैंने बाजू के घर में फटाफट गया, मैंने उनका रिंग मारा और मैंने बोला भैया 2 मिनट के लिए बाइक रखनी है। एक बार मैं बोला, शुभांशु नाम है उनका, उन्होंने बोला हाँ रख लो। नीचे शेड उनकी कार खड़ी थी वहाँ पर। ऐसे ही हुआ कि 3-4 दिन पहले जब ढाबे पे रुका था तो ये मेरा थंब कट गया था, ठीक है, और बड़ा तगड़ा कटा था भाई। यकीन मान राहुल, अपना श्यामल भाई, कहीं से ऑइंटमेंट लिया है, कहीं से पट्टी लिया है, कहीं से रुई लिया है, सब करके बना दिया। और किस्मत देख, उसके एक रात, अगली रात में जहाँ रुका वो एम्बुलेंस में काम करता था। उसने जो भाई इसको ऐसे गंदे, मतलब बिल्कुल होता ना बेखौफ जो डॉक्टर लगाते हैं वो करते हैं, वैसे करके ऐसे रगड़ के साफ करके और फिर
पट्टी लगाई, ये देख बन गया ये पूरा। सो ये ह्यूमैनिटी पे चल रही है दुनिया। मेरे अभी तक का जो सफ़र देखा है ना भाई, कोई डरने वाली, कोई खौफ ही नहीं कहीं पर। लोगों से बात करो, दे आर रेडी टू हेल्प। नहीं, हाँ, वो तो आप मतलब वही है कि आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप निकलो घर से, लोग आपको मिलते चले जाएंगे। वो तो तुम्हारे माँ पिताजी ने बोला कि ट्रेन में जाओ तो किसी से बिस्कुट मत खा लेना, हाँ, खिड़की से मुंह हाथ मत निकालना, करेक्ट। हाथ मत निकालना, लोग खींच के ले जाते हैं, सर्जरी कर देते हैं, दूसरों पे हाथ लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग ये तो मैंने पहली बार सुना है। दूसरों पे हाथ लगा- हाँ, कुछ खिला देंगे, लेके चल जाएंगे, किडनी बेच देंगे। आई मीन इवन सी ट्रू तो है, आई मीन ऐसा नहीं है, वो भी ट्रू है, बट वही है, बट वो एक सर्टेन एज तक ऑब्वियसली डर तो रखना ही पड़ेगा। सफर के बारे में बात करते हैं, बताओ क्या है। ये एक क्वेश्चन है मेरा जो एक्चुअली इसी से रिगार्डिंग है कि आप क्यों हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, यार कौन हो? मैं ना एक्चुअली राहुल, मैंने एक फिल्म बनाई लोमड़, ठीक है। आधा भारत अब जानता है उसको, ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी पोस्ट डालता हूँ लोग बोलते हैं भाई अब रहने दे। अब सी बट दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैंने इस फिल्म को सिंगल थिएटर्स में 6 शहरों में रिलीज़ की, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक साथ रिलीज़ कर पाऊँ। लाइक मुंबई में मैंने एक जगह रिलीज़ की, सिटी मॉल PVR में, तो उसके लिए मुझे प्रमोशन करना पड़ा। तो मैं रास्ते पे उतरा लोमड़ी के कपड़े डाल के, ठीक है, तो वो प्रमोशन हो गया। फिर मैं गया मुंबई के साथ मेरा रिलीज़ हुआ था नोएडा, गुड़गांव में भी, तो मैंने यहाँ भी प्रमोशन किया और वहाँ भी प्रमोशन किया लोमड़ी के कपड़े में। 8 अगस्त, 15 अगस्त को मैंने 25 अगस्त को मैंने रिलीज़ किया कोलकाता में। अब कोलकाता में किया तो कोलकाता में जाके प्रमोशन किया, ओके। फिर उसके बाद मैंने बैंगलोर में रिलीज़ किया 15 सितंबर को, तो मैंने बैंगलोर में भी जाके प्रमोशन किया। सो मैंने प्रमोशन हर शहर में जा के किया। सो अब उसके बाद मैं रुक गया। फिर उसके बाद मैं OTT जो भी चल रहा था, और बहुत परेशान हो गया मैंने बोला यार ये छोड़ो, ये नहीं हो रहा है, और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। अब यूट्यूब पे डाला है, दैट वाज आफ्टर अ गैप ऑफ 3 मंथ्स, लास्ट जो बैंगलोर में रिलीज़ हुआ उसके बाद। तो भाई अब यूट्यूब पे डाला है तो लोगों को पता तो चलना चाहिए, तो मैंने वापस से चालू किया। सो पीपल हैव बीन सीइंग कि यार ये प्रमोशन ही कर रहा है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई पूरी दुनिया वही करती है। अब अगर यही मेरी थिएट्रिकल रिलीज अगर एक बार में नेशनल चेन 500 थिएटर में होती और मेरे पास पैसे होते करोड़ों प्रमोशन के, तो मैं एक ही बार में प्रमोशन करता ना हर जगह। यू ओपन द स्पेस एंड यू विल फाइंड मी, वैसा होता। बट इंडिपेंडेंट था, और इंडिपेंडेंट में क्या होता ना, आधे टाइम अपना राहुल श्यामल फिल्में बना तो लेते हैं लोग, रिलीज़ नहीं कर पाते, और रिलीज़ कर पाते हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाती। मैं वहीं पर पीछे नहीं हटना चाहता था, तो मैं रोड पे उतर गया। मैंने थिएट्रिकल रिलीज़ किया और रोड पे उतर के लोगों को चिल्ला के बताया। सो उस टाइम भी लोगों को काफ़ी पता चला। अब जब यूट्यूब पे आई 3 महीने के गैप के बाद, तो मेरे को वापस से उतरना पड़ा, क्योंकि मेरे को लोगों को बताना था। बट देन मेरे को ना कुछ हो नहीं रहा था मुंबई में, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो हो चुका था। ट्रेन, लोकल्स, बसेस, हर जगह जो भी प्लेसेस थे, क्राउडेड प्लेसेस, वहाँ पर मैं चिल्ला चुका था थिएट्रिकल रिलीज के टाइम पे। सो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट, एंड दैट इज़ वेयर आई थॉट व्हाई नॉट टेक अ टूर ऑफ इंडिया एंड लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स मीट पीपल, एंड बोर्ड पीछे टांग के, एंड आई एम श्योर समथिंग विल हैपन। बिकॉज ये मैंने देखा है कि जब मूवमेंट हुई है ना, तब कुछ ना कुछ होता है। जब आप मोशन में रहते हो ना, कुछ हो जाता है। नहीं, वो अल्टीमेटली क्योंकि लोगों को अमूमन लोग देखते हैं मोटरसाइकिल पे व्यक्ति जाता है, करेक्ट, अगर आपने बड़ा बोर्ड लगाया तो लोगों के लिए वो ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या है, करेक्ट। क्योंकि वही देखकर वो भी रुका, वही देख उसे देख के के रुका कि हाँ यार बात की, वो तो ये सेम क्षेत्र के लोग हम लोग, तो ये हुआ। करेक्ट। अन्यथा लोग वही जिज्ञासा से पूछ लेते हैं, क्यूरोसिटी से कि यार। सो वही पॉइंट है कि जब आप इंडिपेंडेंटली बनाते हो ना, तो मेन होता है लोगों को पता ही नहीं चलती कि यार श्यामल की फिल्म आई है, राहुल की फिल्म आई है, और क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है, तो कुछ अनकन्वेंशनल लग रहा है लोगों को, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्यों उतर गया, क्यों कर रहा है। बट द अल्टीमेट रीजन इज आई वॉन्ट टू टेल द लास्ट पर्सन इन द लास्ट कॉर्नर ऑफ द विलेज, मेरी फिल्म रिलीज हुई है लोमड़, देखना नहीं देखना वो तुम्हारे ऊपर है, पसंद करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर कि मैं जाऊं और मैं बताऊं कि मेरी फिल्म रिलीज हुई है, मैंने फिल्म बनाई है, ये फिल्म है। कहाँ तमाम लोगों ने इस पे काम किया है, सब लोगों ने मिलकर इसमें बस, मेहनत करी है, बस बहुत ज़रूरी है। बस अरे तो बेस्ट है कि आप कोने कोने में जाके इस चीज़ों को, उसके बारे में बता रहे हो तो लोगों के अंदर। अब आज ही तेरे साथ मैं वो कर रहा था कैलकुलेट, नाउ आई हैव ट्रैवल्ड 2000 किलोमीटर्स, ठीक है, और अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी यहाँ से मेरे को पूरा अपना व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू
आई मीन देहरादून, यहाँ से मैं निकलूँगा अपना शिमला, शिमला से लेह लद्दाख पूरा जम्मू अपना श्रीनगर, कारगिल, शोपियान, पठानगढ़, अमृतसर से होते हुए, चंडीगढ़ से होते हुए, देन आई कवर पूरा अपना ये उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, वापस आते मैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मुंबई। अच्छा, या। मतलब आपने काफी पैसे कमा लिए हैं। See, let's exactly. Good question. See, let's understand one thing. मेरे साथ क्या रहा है ना कि जो भी मेरे पास आते हैं ना, वो मैं और किसी चीज पे खर्च ही नहीं करता। वो मैं अपने काम पे, मुझे कैसे भी करके ना फिल्म पे, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो व्हाई नॉट दिस? एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा खर्चा सिर्फ पेट्रोल का है। रह तो मैं गुरुद्वारे में रहा हूँ, खाना मैं गुरुद्वारे में खा रहा हूँ, दिन भर में जो भी मिल जाता है। अब जैसे आज मैं यहाँ पर रुका हूँ, आज मैं राहुल के यहाँ पर खा लिया, ठीक है। कल मैं श्यामल के यहाँ पर रुका था, श्यामल ने खिला दिया। नॉट दैट कि मतलब द आइडिया इज कि मैं सिर्फ गुरुद्वारे के दम पे निकल गया। मैं गुरुद्वारे को इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार रात में मैं जाता हूँ, उनके पास टिक जाता हूँ, सो जाता हूँ, खाना वो लोग खिला देते हैं। दिन भर जो भी मेरे को मिल जाता है वो रास्ते में एक टाइम का खाना मैं खा लेता हूँ, ठीक है। मेजर खर्चा मेरा पेट्रोल का है, दैट्स इट। See, let's understand one thing. लोगों को ना पैसा दिखता है कि यार अरे यार इतना चल रहा है पैसा। भाई कोई नहीं लगाता पैसे, सब पैसे बचाने के उसमें रहते हैं। लोगों को ये नहीं दिख रही कि भाई हिम्मत देखो यार, कि भाई निकल गया लड़का अकेला बांध बूंद के सब कुछ, और कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से वापस से लोगों को बताने के उसमें। लोग इसको इवैल्यूएट नहीं कर पाते ना हिम्मत को, क्योंकि हर आदमी तो पैसे पीछे भाग रहा है। करेक्ट। वो उसको यही है कि इतना घूम रहा है तो कम से कम पैसा तो कमा ही लिया होगा। अच्छा खासा पैसे ले घूम रहे होगी, ले बेटा ले पैसे ले, चेक मेरे ATM वो कर, स्वैप करो और चकाचक मुझे पैसे दे दे। पेट्रोल के तक के मेरे पास हो गए थे। तो मैंने बोला यार अब लेट्स डू समथिंग न्यू, बिकॉज इसको कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल है यार कि मैंने एक चीज बनाई है तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने बनाई इतनी मेहनत से, मैं लोगों को क्यों ना बताऊं। आज मैं 2 लोगों को पता चल गया, राहुल और श्यामल को, ठीक है। अंदर हिमांशी बैठी, उसको पता चल गया, 3 लोगों को पता चल गया ना। मैं जब पहली बार 4 अगस्त को निकला था लास्ट ईयर, 4 जून को बोर्ड लेके हाथ में, लोमड़ के कपड़े में, भाई यकीन मान मेरा सिर्फ एक गोल था, मैं 4 आदमी को मेरे को फिल्म दिखानी है अपनी। ट्रस्ट मी गाइज, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि 4 लोगों को मैं जाके बताऊंगा भाई मेरी फिल्म रिलीज हुई है, 4 अगस्त को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, 8 अगस्त को, ठीक है। बस इतना था मेरा मकसद। और आज ये इतना बड़ा हो गया कि भाई लोगों को लोमड़ के बारे में पता है, ठीक है। और आज वापस से जब YouTube पे रिलीज हुई तो वापस से मेरा वही मकसद है कि मेरे को 4 लोगों को जाके बताना है कि भाई मेरी फिल्म अब YouTube पे है। देखना नहीं देखना, पसंद ना पसंद, वो फिर ऑडियंस के ऊपर है, खत्म हो गई कहानी। मतलब YouTube इतना एक्सेसिबल है आपके पास, फ्री सोर्स है, आप इस पे देख सकते। द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म यार, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं YouTube को। हम लोग मरे जा रहे हैं कि यार वहां डालो, और जबकि वहां पैसे ही नहीं है। आप OTT पे डालते हो, ठीक है, आप OTT पे डालते हो, रेवेन्यू शेयर पे डालते हो, करेक्ट। कहाँ क्या हो रहा है, आपने डाल दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी फिल्म वहां पर है। आप तो मैक्स टू मैक्स आप अपने फेसबुक पे डाल दोगे, इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, ठीक है, मोहल्ले में 4 लोगों को बता दोगे, करेक्ट। फिर क्या, अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना लोगों, कुछ हरकत करनी पड़ेगी। लाइक मेरे डैड ऑलवेज सेज, हरकत में ही बरकत है, एंड वो हरकत करने के लिए मैं निकला हूँ। नहीं बिल्कुल यार, जिस तरीके से आपने वो पूरा प्रोसेस बना रखा है तो लोग देख तो रहेंगे कि ये व्यक्ति घर से निकला हुआ है। करेक्ट। अब वो क्यों निकला हुआ है, वो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट। कौन और क्या। क्योंकि पर्सनली मेरे लिए ये सवाल होगा कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं आप, ये जानना जरूर। क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं कि बहुत मिले हैं, बहुत रैंडम कन्वर्सेशन हुआ एक ही दिन में फट से, उसका ये हुआ कि चलो आके बैठते हैं। तो जो आपका अभी तक ट्रैवल रहा है, इस दौरान आपको लगभग कितने लोग मिले जितनों को आपने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया, फिर वो क्वेश्चनेबल रेगुलर आपने चेक करा कि कितने व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, कभी करा ऐसा कुछ चेक? जो जब से मैं निकला हूँ तब से लेके अभी तक 15,000 व्यूज, ठीक है, बढ़ चुके हैं। होता है जब मैं निकलता हूँ, जब होता है ना कुछ होता है। लाइक अभी जब मुंबई में जब मैं खड़ा था बोर्ड लेके स्टेशन के बाहर, सो दैट रील गॉट 1.6 मिल, ठीक है। देन एक और मैं ट्रेन में ईयरफोन बेच रहा था। नाउ सी दिस इज व्हाट यू सेड ना, पैसा बहुत हो गया। नाउ ऑडियंस को वही दिखता है कि यार ये ईयरफोन बेच रहा है, मतलब इसके पास पैसे हैं। गाइज लेट मी टेल यू, मैं ईयरफोन खरीद के और उनको बेच नहीं रहा था। लोकल ट्रेन में ईयरफोन वाला बंदा बेच रहा था अपने ईयरफोन, मैंने उससे इंस्टेंटली बैठा हुआ था, मैं अपना बोर्ड लेके। क्यों? क्योंकि मैं बोरीवली स्टेशन पे अपना बोर्ड लेके खड़ा था। मैंने इंस्टेंटली उसको देखा, मैंने फटाफट उससे वो बस्ता लिया
और मैंने अब इंस्टेंट अपना वीडियो बना लिया कि भाई 50 रुपए का ईयरफोन है, 50 रुपए का ईयरफोन है, चलिए आपके लिए मैंने 25 रुपए का लगा दिया, फ्री में, क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हुई है लोमड़, एंड दैट वायरल, वो वायरल हो गया, 1.5 मिल वो हो गया. सो समथिंग यू विल हैव टू कीप ऑन डूइंग to get it viral, because that is why, see, we don't have money, we only have Instagram, and to get that working you have to do something atrangi, and that is what I'm doing, and I will keep on doing. Guys, please, I stop commenting कि भाई बहुत हो गया, रहम कर, promoting अगली फिल्म. भाई आप लोग ज्ञान देना बंद करें कि अगली फिल्म, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं. और प्लीज मेरा इंस्टाग्राम आप ध्यान से देखोगे तो आपको मेरे अगले काम का भी पता चल जाएगा. ज्ञान ना दो, आप ओपिनियंस दो. आई एम ओपन टू ओपिनियन. आप फिल्म अच्छी लगी, बुरी लगी, बदतर लगी, वो मैं सुन लूंगा, सह लूंगा, वो मैं कुछ नहीं उसमें. बट ज्ञान देने, ज्ञान के लिए थोड़ी बैठे हैं हम. ज्यादा बेहतर है फंड कर दो ताकि मैं ज्यादा स्क्रीन पे फिल्म चला सकूं. एग्जैक्टली. हाँ, अब लोग वक्त तो बचे मेरा. अच्छा, अब लोग क्या बोल मेरा रहे वक्त तो बचे. हैं, लोग क्या बोल रहे हैं कि यू नो, अरे यार बट आप एड्स भी तो कर सकते हो. भाई एड्स में भी तो पैसे लगते हैं, एड्स में भी तो पैसे लगते हैं. यहाँ पर मैं सिर्फ पेट्रोल के पैसे डाल के, एक तो मैं भारत घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले 3-4 साल से मैं निकला ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स. अगली फिल्म पे काम चल रहा था, ये जो लोमड़ है इस पे चल रहा था, और सिर्फ काम में घुसा हुआ था. तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं प्रमोशन भी मारूंगा, कुछ दिमाग भी क्लीन होगा, क्लियर होगा, कुछ नए फ्रेश होगा, और दुनिया भी देखूंगा. दैट इज वाई एंड कुछ नया अनोखे कुछ आइटम्स और कुछ चीजें मिलती रहेंगी टू प्रमोट माई फिल्म. दैट इज वाई आई एम हियर. इस प्रोसेस में ना, if we extract the idea of exploration, उसके अलावा बेसिक चीज़ पे बात करते हैं, ये वाले तरीके प्रमोशन का और जो ऐड है प्रमोशन का, उसमें क्या फ़र्क होगा. अगर तुम कन्वेंशनली एड्स डालते, कितने सारी फिल्म्स हैं जो वैसे प्रमोशन कर रही है एड से, क्या फ़र्क पड़ता ऑडियंस को. एक नई फिल्म का नया ट्रेलर है, ठीक है, ये वो तरीका है जिसने जो किसी ने किया ही नहीं ट्राई अभी तक. किया है बट कम लोगों ने. ट्रैवल करके फिल्म नहीं प्रमोट की. नहीं हाँ. किया राहुल, नहीं किया. नहीं मतलब अब फिल्म no, नहीं करी. मैं सिर्फ इतना कहना हाँ. चाहता हूँ, देखो कंसेप्ट के अंदर जो आप इवोल्यूशन लेकर आए वो अलग है, बट कंसेप्ट अवेलेबल था. कैसा? लोगों ने फिल्म नहीं करी, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करा. यूट्यूब चैनल को जैसे आगे वाइजर पे लगा दिया. अच्छा वो हाँ, मतलब एट द एंड एक कंसेप्ट था, बट हाँ आपने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. करेक्ट. भाई मैं रहूंगा बड़ा बोर्ड. नाउ इमेजिन मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे अब इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस हैं, लाइक उसमें कोई एक कपड़े वाला मिल गया मेरे को राजस्थान की बात है, मैंने फटाफट रुकवाया, और पीपल आर सो अमेजिंग यार, इंस्टेंटली हेल्प कर देते हैं. मैंने फटाफट उसकी बाइक पे बैठा, मैंने कपड़े वाले, वो इंस्टेंट इंटरेस्टिंग लगा, मैंने फटाफट एक रील बना दिया. फिर एक दूध वाला मिला, मैंने उसकी बाइक पे बैठ के बना दिया. एक स्टोन क्रशर वाला मशीन था, मैंने उसके ऊपर एक रील बना दिया. एक वो था जेसीबी ऊपर जो उठाता है, उस पर रील बना दिया. तो इसमें ना कुछ नया होता रहता है. अब आप मुंबई में खड़े रह के मैं नहीं कर पा रहा था, वो चीज़ हो गया था वो सब, लेकिन मुझे लोगों को पहुंचना था, मेरे को और बताना था यूट्यूब पे कि भाई ये मेरी फिल्म आई है, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई आई वेंट आउट, एंड उसी के चक्कर में आप लोग मिल गए. मतलब अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर. हिलते रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है. मैंने देखा है हिलते मूवमेंट, हरकत हो जाता है, कुछ हो जाता है. वही है जो आप कह रहे हैं, जैसे आपके पिताजी ने बताया कि तो मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप सड़क पे कपड़े पहन के घूमे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप नंगे निकले तो लोग बोलेंगे वाह. एग्जैक्टली. तो आपको पागल कहेंगे तो कहेंगे कुछ ना कुछ अलग कर रहा है ये. अब जैसे मैं जब लोमड़ के कपड़े लेके निकला था पहन के, लोमड़ क्या है मीनिंग? लोमड़ इज लोमड़ी, फॉक्स. और ये लोमड़ कौन सी भाषा में? मराठी? अब नहीं, हरियाणवी जो अपना ऊपर है ना, हाँ. उधर एक हल्का सा एक है लोमड़, हमें लोमड़ किस जा रहा है, मतलब एक लोमड़ एक है उधर, तो उस वाले एक टच में मैंने, क्योंकि एक कैरेक्टर उसमें हरियाणवी का है, तो वहीं से वो. तो क्या है फिल्म के बारे में? सो फिल्म यही है कि हर इंसान के अंदर एक अजनबी छुपा होता है, जिसकी पहचान अनजान जगह पे और अनोखे समय पे होती है. नाउ आप दोनों के अंदर भी एक लोमड़ है जो या तो निकल गया होगा, किसी को पता नहीं है, ये तो ट्रिगर नहीं हुआ अभी तक, या जो ट्रिगर नहीं हुआ, और एक मोमेंट आएगा जहां पर कि आप कुछ भी कर गुजरने की पोटेंशियल है आपके अंदर. वो मोमेंट कब आएगा या आ चुका है वो हमें नहीं पता. तो वही है लोमड़, हर इंसान के अंदर लोमड़ छुपा है, वही इस फिल्म की क्रक्स है. अच्छा, अल्टीमेटली अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी है जो ऑल द टाइम रहती है. बस ये बिल्कुल सही. ट्रिगर नहीं करा तो वो निकल के आई नहीं, और कोई अगर ट्रिगरिंग सिचुएशन जो जिसे कहा जाता है, हाँ, तो आदमी कुछ भी क्षमता रखता है वो करने की,
बस वही है ये लोमड़। इस कहानी की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो या फिल्म का इंस्पिरेशन से रोप था। एक वन शॉट अगर मैं बात करूं तो वो था कि यार मैंने रोप देखी थी बहुत पहले, तो यार वो मेरे को अल्फ्रेड हिचकॉक की जो फिल्म थी सर की, उन दिनों उन्होंने रील के ज़माने में भी वन शॉट बना दिया था। वो पीठ के पीछे जाते थे, हर 10 मिनट के बाद रील चेंज करते थे और वहीं से वो चालू करते थे, और वो पूरी फिल्म ऐसी लगी कि वन शॉट है। तो इंस्पायर तो मैं वहीं से हुआ था, और कहानी जो थी ना, मेरे को वन लोकेशन का ही बनाना था क्योंकि पैसे थे नहीं। और एक और चीज़ देखी मैंने, जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं ना, द बिगेस्ट ऑफ द आइडियाज, द बिगेस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स तभी हो पाते हैं। ये मैंने देखा है। एंड यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू श्यामल, अपनी शॉर्ट फिल्म की कहानी बता रहा था। स्टोरीज वहीं पर होती हैं जहाँ पर आपके पास पैसे, किल्लतें, वहीं पर सारी स्टोरीज वहीं निकल के आती हैं। नाउ इफ़ यू सी मी ट्रैवलिंग ऑन दिस इज बिकॉज ऑफ किल्लत ऑफ प्रमोशनल मनी, मी गोइंग ऑन द रोड्स विद अ लोमड़ी कपड़ा, किल्लत ऑफ मनी। सो ऑल दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। सो एंड द स्टोरी का जो आइडिया था, ये ऑब्वियसली वन लोकेशन में मेरे को करना ही करना था। एंड क्राइम ड्रामा मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट जॉनर है, तो ये सब मिला के ये लोमड़ पूरा निकल के आया बाहर। और लोमड़ एक सिंगल शॉट फिल्म, सिंगल शॉट है, करे 1 hour and 40 minutes, अनकट परफॉर्मेंस, नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेस, कैमरा रुका नहीं, एक्टर्स रुके नहीं, या लगातार चला। 6 महीने के रिहर्सल्स किए, धीरे धीरे सबको पकड़ाया, स्क्रिप्ट पकड़ाई, सबको लाइन्स याद कराई। थिएटर के जैसे थिएटर चल रहा है और एक कैमरा उस पूरे के बीच में से घुस घुस के उसको रिकॉर्ड। करेक्ट। बट वही है कि थिएटर क्या है, 6x6 मैक्स 10x10 का, यहाँ पर क्या पूरा का पूरा एक एरिया है, उसी में कैमरा चल रहा है, दौड़ रहा है, एक्टर्स रो रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, ऊपर सब तामझाम, पसीना, रियल खून। और इस फिल्म में पहली बार आप लोग ड्रीम सीक्वेंसेस देखेंगे। ड्रीम सीक्वेंसेस क्या होते हैं? ड्रीम सीक्वेंसेस जैसे कि सपना, वन शॉट के अंदर सपना चलेगा। देन वन शॉट के अंदर पहली बार आप लोग स्लो मोशन देखेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा ये थॉट, ये मेकिंग, ये आइडिया फर्स्ट टाइम एवर है, वन शॉट के अंदर स्लो मोशन। नाउ अब तो फिल्म देख श्यामल, पहले तो तू बस देख रहा था, नाउ इस इन्फॉर्मेशन के बाद तू देखेगा ना यार, ड्रीम सीक्वेंसेस देखेगा अब तो, ठीक है। देन ये स्लो मोशन तू देखेगा 1-2 जगह पे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड, दैट भाई प्लीज, व्हाई इज नॉट एनीवन from the community talking about this film? When we have done something new, when the thought is new, why is no one talking about it? Why nobody is talking about this film? Because known चेहरों की फिल्में जो है ना, वो ज़्यादा नज़र में आ जाती हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होता है तो वो ज़्यादा पॉप होके आता है। भाई Indie कल film ही किसी ने आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, कल ही किसी ने कमेंट डाला यूट्यूब पे कि भाई यही अगर कोई कर देता ना नोन वाले में, तो अब तक तो खलबली मच चुकी होती कि भाई यार फलाने के लड़के ने, फलाने की लड़की ने क्या काम कर दिया, क्या कर दिया। ठीक है, यू आर राइट, ये अननोन का है कहानी, बस अननोन का कहानी। अभी हो गया, मैं देखता हूँ कि जिस तरह का यूथ आ रहा है ना, जो जिस तरह के आ रहे हैं, पहली बात तो कोविड के बाद लोग सिनेमा हॉल से मोबाइल पे शिफ्ट हो गया, स्मॉल स्क्रीन्स पर, इसलिए नेटफ्लिक्स और तमाम अमेजोन प्राइम एंड ऑल, दे आर वर्किंग सो गुड, और लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। बट अल्टीमेटली इशू वही था कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आपके अंदर जिज्ञासा है कि आप कुछ अच्छा करते रहें, बट समाज जब लैक ऑफ फंड्स होता है तो आप उस चीज़ को लोगों तक चाह कर भी पहुंचा नहीं पाते। फिर हमें शायद अपने मन को बनाना पड़ता है, फिर समाज को बताना पड़ता है कि यार ब्रो देख लो इस चीज़ को, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसको। तो करेगा, एंड दैट इज वाई मैं रोड पे उतरा, दैट इज वाई मैं बाइक लेके उतरा हूँ यार। आई हैव टू डू दिस। 90 cities तो मतलब मैंने बोल दिया है, दिस कैन बी इनफाइनाइट एज वेल, यू नेवर नो। मतलब मैं है यार, आई मीन इमेजिन द पागलपन यार, एक बंदा बना के और वहीं तक नहीं सीमित है यार, वो बताना चाहता है लोगों को कि भाई मैंने एक फिल्म बनाई है। क्योंकि yesterday I was talking to Shamal that there is an audience for every film. मैं उस एक ऑडियंस को उस गांव के उस कॉर्नर से पकड़ के लेके आना चाहता हूँ। नाउ इमेजिन कर, हम लोग अभी गांव में बैठे हैं ऑलमोस्ट, करेक्ट। मैं जब आ रहा था शहर को छोड़ के, देहरादून वाले रोड को छोड़ के, एकदम से मेरे को मैप पे दिखाया अंदर, और अंदर आते आते एकदम से यार रोड पतली और पतली होती गई, एकदम से खेत नजर आने लग गए, और अंदर आया तो वी हैव एन ऑडियंस हियर एज वेल। मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरी फिल्म की ऑडियंस है, बट उन तक बात पहुँची नहीं है, और उसके लिए चाहिए पैसे, और मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं रील्स बनाता रहूँगा और रील्स वायरल होंगी और वही पहुंचेंगे, और वैसे ही मैं पहुंच पाऊंगा। लेकिन वही है कि पैसे भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है,
क्योंकि लोग पैसे लाते हैं तब भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लोग तब भी गाली बकरे होते हैं। करेक्ट। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, सोशल मीडिया नेटवर्क Correct. है। वो ये कि जो उसकी कंसिस्टेंसी पावर है कि क्योंकि मैंने जब इन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, तो मैंने आपका चैनल देखा, मैंने देखा कि आप 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ डाल रहे हो। तो कंसिस्टेंसी है कि यहाँ एक व्यक्ति ने लोगों को अपडेट रखा हुआ है, और अल्टीमेटली आप जो इस पूरे 90 सिटीज़ और इसमें जो आप अपना नेटवर्क बनाओगे, ये वन टाइम गेम है। जहाँ आपने वन टाइम गेम लोगों के बीच में ट्रस्ट जनरेट कर दिया, तो कल को अगर इस गहरे कुएं में अगर आप एक सिक्का ही फेंकोगे तो उठाने वाले आपके पास लाखों लोग होंगे। तो वही असली ट्रेडिशनल मार्केट तो यही था हमारा। वो तो चीज़ें आसान हो गई, इसीलिए लाइक वी आर और एक so much- नया फॉर्म, फिल्म प्रमोशन का एक नया फॉर्म क्रिएट हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट से, कि ऐसे भी फिल्म प्रमोट हो सकती ये है। तो है, नो डाउट, बिकॉज पीपल हैव सपोर्टेड मी, नो डाउट, बहुत सपोर्ट भी किया है, क्योंकि इस बात के लिए तो लोग मान गए हैं कि यार ये मार्केटिंग में तो इसने मतलब नहीं, वो आपका जो इनका जो साहब का वो रहा है ना, ओपन प्रोसेस, कि चलो हेडफोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रस्ते माल सस्ते में, हाँ, चकाचक हाँ, पाने ले लो। तो लोगों को ये अचानक से, और लोग हेडफोन तो देख रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट इतना बड़ा बोर्ड की ये लेके क्या घूम रहा है, हेडफोन बनाने वाला फिल्म कैसे बना सकता है, पहले बता। पहले उनकी बुद्धि है कि या तो तू हेडफोन बनाए तो फिल्म बेच। हाँ 2 चीज़ों में से एक काम कर तू, है, या तो हमें बता दे कि हमने जो पढ़ाई करी सब कुछ खराब था, हाँ कि हमने पढ़ाई लिखाई करी सब कुछ या, एकदम या, घटिया था, ये तो तू क्लियर कर ले कि तू हेडफोन बेच के फिल्म बना सकता है। बैंगलोर में जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में, सो वन ऑफ द बंदा जो रिव्यू देने आया था बोला, भाई जिस तरीके से तूने किया है प्रमोट, दिस इज IIM लेवल की क्रिएटिविटी है। सो आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई विल डू माई क्रेजी बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल कि यार मैं लास्ट कॉर्नर, लास्ट बंदे जो भी मेरा ऑडियंस है, मैं उसको खींच के लाऊं और उसको बताऊं कि मेरी फिल्म है। हाँ ये बिल्कुल काफ़ी इंस्पिरेशनल है आप। नई फिल्म के मामले में इवन जो यंगस्टर्स अगर बेचारे जो फिल्म नहीं बना रहे हो, किसी और क्षेत्र में भी हैं, वो भी निकल रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सिर्फ फिल्म, मैं सिर्फ आर्ट या उसके मामले में बोल ही नहीं रहा, मैं एक्शन लेने जस्ट एकदम कोर है सारी चीज़ों का एक ह्यूमन लेवल पे, वो है एक्शन टेकिंग प्रोसेस। अब नई जो जनरेशन है, जेन जी और मिलेनियल्स, ये लोग ना थोड़े आलसी हो चुके हैं, थोड़े वो घबरा चुके हैं अपनी सोसाइटी के बीच में रह के ना, थोड़े एंशियस होते हैं कि कोई जजमेंट आएगी, कुछ आएगा, तो कुछ करते ही नहीं है। मिलेनियल्स भी नहीं, जेनजी भी है, बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इसलिए एक्शन ही नहीं लेते। भाई मेरे DMs भरे पड़े हैं with these kind of messages. I don't know why they don't put this on comments. भाई वो थोड़े से हिचकिचाहट, मैं वही बोल रहा हूँ, जो तूने हिचकिचाहट की बात की ना, इतनी है कि they have been putting me DM में इतने मैसेजेस आते हैं कि सर you have motivated me, now I will do this, sir this is inspiring, भरे पड़े हैं DMs इनसे। वो कमेंट सेक्शन में नहीं आते। कमेंट सेक्शन में क्या आते हैं, भाई बस कर, भाई रहम कर, भाई अगली बना ले, भाई सुन ली, भाई देख लेंगे, ये ठीक है। समाज भी तो बहुत हराम ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लेनी कमेंट में की जाती है। एग्जैक्टली आपने एक बार चाय रोक लिया, दूसरा आदमी निकलता चला जाएगा। एग्जैक्ट। और यहाँ पर एक बंदा अकेला लगा हुआ है, अकेला वो भिड़ा हुआ है, अकेला वो रोड पे उतरा हुआ है, अकेला अपनी फिल्म बताना चाहता है। यार अंडरस्टैंड वन थिंग, उनके पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास सैकड़ों घंटे हैं, और मैं सैकड़ों घंटे दूंगा क्योंकि मैंने एक काम किया है। आई टेक प्राइड इन दैट, और मैं अपनी फिल्म जाके बताऊंगा, लास्ट बंदे तक बताऊंगा। मेरे को ना ज्ञान मत दो कि भाई अगली फिल्म। तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहे हैं और बड़ी कंपनीज को ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आवाज जो है ना, आवाज एक आदमी तक जा सकती है। तुम इंडिविजुअल हो, हाँ। तुम बहुत बड़ी कोई वो इटर्नल आइडेंटिटी नहीं हो, तो वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, तुम्हें कोशिश कर सकते हैं दबाने के लिए। ये उनके दिमाग में थॉट है। एग्जैक्टली हाँ, अगर तुमको पता है कि भाई ये वही लाइन बोलने वाला है तो स्क्रॉल करो ना। वो देखने के बाद भी तुम गालियां दे रहे हो मेरे को, किस लिए, क्यों? लेकिन फिर भी मैं सह रहा हूं। मैं यार दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई तुम लोग एक वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, सीमेंट, ये वो तामझाम। अच्छा अभी हाल जो क्रिकेट के मैचेस में कुछ एक ऐप आते हैं जिसमें कि अपनी टीम बनाओ, वो ठीक है, वो आप लोग भर के हर जगह पे ऐड देख सकते हो। हैं, एक बंदा लगा हुआ है, अलग अलग रील्स, हर दिन एक कुछ नया रील लेके आता है, उसमें तुमको प्रॉब्लम है। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, उससे 15 लाख रुपया नहीं मिला। हाँ हाँ, तो उसमें इनको प्रॉब्लम है। अरे स्क्रॉल करो यार, और ज्ञान मत दो यार प्लीज। मैं करूंगा, मैं लास्ट तक करूंगा और मरते दम तक करूंगा। जब तक मेरी फिल्म मैं पहुंचाना दूं मैं करूंगा। फिल्म पहुंचा दो, और जब तक दुनिया के सामने ये वाला प्रमोशन का तरीका एस्टैब्लिश ना कर दो कि अब और फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इस तरीके से भी अपनी फिल्म प्रमोट कर सकते हैं,
तब तक रुकनी A couple of them said, "Na, now I'll be on the road as well." Couple of filmmakers said that as well. So कुछ तो निपट भी गए। हाँ, हाँ। देखो जो अल्टीमेटली लोग आपको बोल रहे हैं नेक्स्ट फिल्म के लिए, या तो वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है मॉनिटरी, या फिर उनके वक्त बहुत है, उनके लिए यही है कि हाँ आपको आगे बढ़ना, आगे पहुंचना है। फिल्म बनाओगे तभी फेमस हो पाओगे, और फेम का मतलब ये है कि एक नोन एंटिटी होना और साथ में कुछ मॉनिटरी सिस्टमैटिक में बैठ पाना। तो जब अल्टीमेटली अमीर लोग भी मर रहे हैं तो नहीं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन ओनली बाय रिसोर्सेज। हाँ, लग्जरी दे सकती है आपको और क्या। रिसोर्सेज दे सकती है। अब वो रिसोर्सेज का आप किस तरह इस्तेमाल करके उससे कहाँ से हैप्पीनेस लेके आते हैप्पी तो यार हैप्पी तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। लाइक आई फील दैट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। आई वाज टॉकिंग टू श्यामल, अपन ने बहुत टाइम बिताया कल। आई वाज टॉकिंग टू श्यामल दैट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ, दैट आई एम रोमिंग होल इंडिया विद माई वर्क। आई एम एंजॉइंग। आज सुबह मैं केबल कार में इतना एंजॉय किया है, मैं सुबह से वेट कर रहा था केबल कार। मैंने बच्चे की तरह उसको एंजॉय किया। आत्मगिलानी नहीं कि अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, एक बार बता देता हूँ मैं राहुल, टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते, आपकी इतनी औकात नहीं। टाइम इज नेवर वेस्टेड, आई ऑलवेज से दिस, टाइम इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड। सो मेरी दूसरी फिल्म रेडी है। पहली फिल्म मेरी मैं प्रमोशन कर रहा हूँ और साथ में मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा लेह लद्दाख, बाइक पे घूम रहा हूँ, बाइक डर करते हुए एंजॉय करते हुए जाता हूँ। ठीक है, बैठता हूँ, 4 रील्स बनाता हूँ, चिल्लाता हूँ लोगों और डालता हूँ, और अपने बजट में काम कर रहा हूँ। बट सी इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। द हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड यार। आप नो लाइक आई से दिस कि जिसके पास पैसा है उसके पास ये नहीं है, उसके पास हेल्थ है तो बीवी नहीं है, बीवी है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो माँ बाप नहीं है, माँ बाप है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ नहीं होगा, बट इट इज द स्टेट ऑफ माइंड कि आप उसमें कैसे जीते हो, कैसे खुश रहते हो। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, आप पैसे नहीं थे तो अब ये रो धो के तो नहीं बैठ सकते कि यार रहने दे, मेरा काम नहीं है, प्रोड्यूसर का काम है, मैंने तो फिल्म बना दी, मैं तो एक्टर हूँ। नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा कि लोगों को पता चले। भले ही आपको रोड पे उतरना पड़े, बाइक लेके निकलो, कुछ भी करो, बट लोगों को बताओ यार। हाँ, या निकलना पड़ेगा। नहीं, ज़्यादा बेहतर है अगर आप पूरा अगर भारत घूमना चाह रहे हैं तो अब तो अल्टीमेटली आप अपने लोग बना रहे हैं जो फिल्म देखेंगे। मेरा मेन मकसद भी यही भी था कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, और ये लोग, इनको मैं कुछ अनोखा दूंगा बहुत जल्द, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं कुछ अनोखा दूंगा, बहुत ही तगड़ा, बेजोड़, और उसके लिए मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से जुड़ते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं कुछ अनोखा, अनूठा और तगड़ा लेके आने वाला हूँ। दूसरी फिल्म में, तीसरी फिल्म में, वो देखिए कब किसके साथ लेके आता तीसरी हूँ। फिल्म में तो मेरा रोल है ना यार। तीसरी में तो भागो ये रोल राहुल को दूंगा। भागो, जंगल में आग, गाँव में आग लगनी चाहिए, भूसा पराली में अपने घर से ले आऊंगा, बहुत सारी है। वो वाला कैसे करोगे? भागो बोलते हुए भी बैकग्राउंड का रोल है, पर दौड़ते हुए कैमरे की तरफ आगे क्लोज अप में भागो भागो गाँव में आग, त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। चलेगा। जो मेरी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म एपिक शॉट, उसमें सेकंड लीड में है राहुल भाई। ओह, इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की जिंदगी में, अच्छा। पर मुझे जैसा कैरेक्टर चाहिए था, जो एक चाहिए थी, जो एक दिमाग से शांत आदमी, चिल आदमी की उसे बाहर में जाए दुनियादारी, हाँ, तो वो यही थे। हाँ। मेरे को एक्टर कोई नहीं मिल रहा था जो राहुल भाई को रेप्लिकेट कर दे, तो फिर मैंने इनको लिया, इनको एक्टिंग करवाई, और बहुत ही अच्छा। 1-2 जगह ऐसी हैं एपिक शॉट में जहाँ मुझे लगा मजा आ गया, वो राहुल भाई के सीन है। हाँ, वो जो लीड एक्टर है उसके सीन में नहीं है। काफी अच्छा लगा मुझे। माय चेस्ट हैज बिकम ब्रेस्ट नाउ। सीना फूल चुका, हाथ तो हाथ, कोई मतलब नहीं। तो फिर अब जर्नी यहाँ से कैसे आगे क्या कंटिन्यू होगी? यार मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं ऐसे ही निकलता जा रहा हूँ, और जहाँ पर बसेरा मिल रहा है, या तो ढाबों पे या तो गुरुद्वारा में, वहीं पर ठिकाना ढूंढ रहा हूँ, और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती जाती है उस पर रील्स बनाते रहता हूँ, डालता रहता हूँ। और आई एम वेटिंग कि 3-4 अच्छी खासी वायरल्स हों, 14 मिलियन 50 मिलियन तक पहुँचे। बम्बई में क्या हवा बनी हुई है इस वक्त ये लेके? मुंबई में पीपल नो यार। आई मीन राजकुमार ईरानी सर सेड, सो आई हैड गॉन फॉर द सेंसर ऑफ माय सेकंड फिल्म। वहाँ पर राजकुमार ईरानी सर बैठे हुए थे, तो और उसी दिन शाहरुख खान वाला सीन हुआ। आई मीन आई डोंट नो, सो उस दिन क्या हुआ कि डंकी का रिलीज से पहले सेंसर मिल रहा था, तो राजकुमार ईरानी सर बैठे हुए थे। मैं गया उनके पास, मैं उनको बोला, हाय सर, माय नेम इज़ हेमंत तिवारी, ये एंड दिस इज़ माय फिल्म लोमड़, या आई नो अबाउट दिस फिल्म। सो इमेजिन द बिगेस्ट डायरेक्टर सेड आई नो अबाउट द फिल्म।
ओके, नाउ कम्स द शाहरुख वाला सीन, व्हाट हैपेंड देयर कि तो मैं बाहर गया, कुछ तो जेरोक्स करवाना था, तो देखिए भाई ट्रिपल फाइव रोल्स रॉयस, खनका अंदर डंकी, इधर से 555 रोल्स रॉयस, इट हैज़ टू बी शाहरुख। आया भाई बंदा, हमने डाउन वाँ करते हुए, मैंने पहले आके अपना पूरा मोर्चा गाड़ लिया था। जैसे ही उतरा शाहरुख, जैसे ही उतरे भाई, उनके सिक्योरिटी पहले, ए फ़ोन अंदर, फ़ोन अंदर, फ़ोन अंदर। और भाई वहाँ पर सिर्फ 2 फिल्म थी, एक डंकी एक मेरी। मेरे साथ हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, उनके 15-20। और भाई सब मैं तो ऐसे ही हो गया, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। फिर यहाँ से ना कुछ सुना मैंने, भाई फ़ोन वोन अंदर कर लेना है ना, पुलिस वुलिस ले जाती है, फिर अब कोर्ट कचहरी करते रहना। मैंने जैसे ही सुना भाई, फ़ोन को जो खोपचे में डाला है मैंने अंदर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब क्या हुआ, लेकिन कुछ तो करना था, भाई शाहरुख सर हैं। मैंने फटाफट ना कहीं से मार्कर का जुगाड़ किया, मार्कर अपनी जेब में चुपके से डाल लिया, शाहरुख सर का वेट कर रहा हूँ, आए बाहर आए। और जैसे ही आए, मैंने शाहरुख सर नहीं बोला, क्योंकि हर कोई उनको शाहरुख सर ही बोलता है, शाहरुख सर, खान साहब, पेपराजी हमेशा, मतलब मिस्टर शाहरुख खान। भाई जो मैं चिल्लाया हूँ आप, मिस्टर शाहरुख खान, आई जस्ट नीड एन ऑटोग्राफ, और ऐसे करके घुस गया अंदर। तो एंड आई अंडरस्टैंड द प्रिवेसी यार, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्टर, सो आई अंडरस्टैंड कि कई बार वो लोग उस मूड में नहीं होते पिक्चर देने के या खिंचवाने के, तो दैट आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। मैंने फ़ोन ऑन अंदर ले लिया, बट मार्कर साथ में लेके गया, मिस्टर शाहरुख खान, आई जस्ट नीड एन ऑटोग्राफ। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने अलाउ किया, मैं अंदर गया, मैंने बोला सर ये छाती चौड़ी करके, और लकीली मैंने उस दिन सफ़ेद टी शर्ट डाली हुई थी, और वो भी सॉलिड, ठीक है, डाली हुई। सर माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई हैव मेड अ फिल्म लोमड़ एंड इट इज़ अ 1 शॉट फिल्म एंड इट इज़ स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। इतने देर में भाई इतना साइन किया, उतने में ये बोल दिया मैंने, ऑल द बेस्ट। क्या मैं फटाफट आया और उसी एनर्जी के साथ मैंने रील बना दी, शाहरुख खान सर जस्ट सेड लोमड़ को ऑल द बेस्ट, ये वो करके मैंने डाल दिया। ऐसे ही है। ऐसे करके यार तुम अमीर हो जाओगे, मैं भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, हर आदमी के मन में ये एक सवाल होता है। नहीं मतलब भीड़ भाड़ में, मेरे को ऐसा लगता है ना कि लोग ना भूलते नहीं है। नहीं तुम अचानक से भीड़ भाड़ में आए भाई, सब गार्डों ने हमें लट्टू बजा दिए, रे मारो कौन आ गए ये। एक सवाल है इससे, इसी से रिलेटेड, हाँ, अमीर और रईसी चाहते हो, वो है ख्याल? यार मेरे को ना इतना रहे कि मैं फिल्में बनाता रहूं, कोई इतना ऐसा पैसा कुछ, रहे कि फिल्म में दिक्कत ना बनाने में। हाँ यार ऐसा हो, और जहाँ तक ना, और ऐसा रहे कि माँ बाप को एक तसल्ली, कुछ कष्ट ना हो, मतलब ऐसा हो, जरूरतें पूरी हो हाँ रही हैं भाई सब ऐसा हो। अब मैं इतना मतलब, क्योंकि देखी नहीं है तो अभी क्या ही बोले आदमी। इंसान को जीने के लिए चाहिए क्या? 2 टाइम की रोटी, 1 टाइम की शराब। तो अपन और क्या इस पे मैं कुछ कमांड ये देना नहीं चाहता, बट मैं यही मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना हो कि माँ बाप को आदमी तसल्ली से अलविदा कर सके लास्ट तक, ठीक ठाक से। कोई भी कुछ भी हो तो भाई ये ना हो कि यार इसकी वजह से, पैसे की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, बस वो, दैट्स इट। नहीं ठीक है यार, ये तो सबसे अच्छी बात बताया कर रहे हैं आप, कि ये मतलब 99.9% लोग नहीं कर पाते हैं। जो अभी आप कर रहे हैं वो दे रहे हैं अपने आप को वक्त, सबसे इम्पोर्टेंटली। क्योंकि जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी माताजी लगभग ठीक ठाक उम्र के होंगे, ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं वो अपना ख्याल रख पा रहे हैं, इसीलिए आप शहर से बाहर हैं। एब्सोल्युटली, एंड ऑल्सो बिकॉज माई भाई एंड माई भाभी, दे आर देयर। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन ये एक आदमी मन में खुद भी चेतना होती है कि ठीक है अभी माँ बाप खड़े हो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अपना ख्याल रख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी माँ गुजर गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको पता है, चिता पे आग लगाने के बाद उन्होंने मेरे से आके घर पे रोते रोते क्या बोला? बोले यार हेमंत, यार फिल्म अनाउंस नहीं कर पाया यार मम्मी के जिंदा रहते रहते। इमेजिन, वो बंदा इतने सालों से ट्राई कर रहा था और माँ के रहते रहते वो फिल्म अनाउंस नहीं कर पाया, और ये बात उसको खा गई, एंड विच इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग। मैंने उसी दिन मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ देख, मैं मुंबई आया था, थिएटर में फ़िल्म लगाई है मैंने, तूने थिएटर में नोएडा में फ़िल्म देखी अपने बेटे की, मैं बस बताना चाहता हूँ कि देख सपनों का कोई अंत नहीं है, इसके बाद नए सपने, इससे पहले कि आपके पहले वाले सपने पूरे हो जाएं, दूसरे 10वें सपने रेडी रहते हैं, 10 सपने लाइन में कि यार अब इसके बाद ये कर लूँगा। लेकिन मैंने उसी समय माँ को बोला, देख भाई ये सपना पूरा हो गया, मैंने और तूने दोनों साथ में फिल्म देखी है,
ठीक है, और अब मैं उस सपने को खुशी खुशी जी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लोगों को जाके चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। अभी जो आपने खुशी वाली बात बोली ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट भाई मैंने अपने एक सपना जिया है और मैं उसको अब एंजॉय कर रहा हूँ। होड़बाजी नहीं है मेरे पास भाई, आई एम एंजॉइंग माई सपना। मैंने पूरा किया, मैं उस सपने को जी रहा हूँ, सपने को एंजॉय कर रहा हूँ जो मैंने पूरा किया है। आधे लोग बेचारे फिल्म बना नहीं पाते, आधे लोग मेरे आंखों के सामने हुआ है यार। ये मैंने इवन ये जो आपकी बात है, मैंने शामिल को ये बात कही थी, जैसे हमने फिल्म बनाई, जब हमने एक फिल्म बनाई तो अब शामिल का आइडिया था, वो उसका इनिशिएट था, ठीक है। मैं पर्सनली भी कहता हूँ, जो मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ कि ये है, इसके हाथ में एक लकड़ी है जो अदृश्य है, अचानक से बढ़ जाती है और कहीं भी घुस जाती है वो, तो फिर ये रहता है कि मेरे को उस दर्द की आदत पड़ गई। फिल्म के दौरान भी भाई का ऐसी हुआ कि भाई ने मुझे फिल्म बनानी है, मैंने भाई बना ले। तो हम जितने तमाम लोग थे सब ने अपने जुगाड़ बनाए, सब ने कि मैं किसी और को फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई दिल्ली के बालक थे, नौजवान लड़के, कि यार तुम कैमरा में हैंडल करते हो, आ जाओ। वो दिल्ली से आ गए, हाँ टीम आगे दिल्ली से आ गई। उनको नीचे यहाँ चाचा जी की जगह है, उनका ना बड़ा सा गद्दा रखने की जगह थी, तो गद्दे रखने की जगह पे हम लोग रुके वहाँ। गोडाउन उनका रजाई गद्दों का गोडाउन गोडाउन। की सप्लाई थी ना, सी किराए पे सोने की देते थे। जगह वहीं बन गई, खाना खूना में कहीं ना कहीं से मिल जा रहा है, घर से आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है, बाहर से खा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे साथ जैन साहब है, एक्टर को गाली बक दी उन्होंने, रो नहीं पा रहा है वो, बोलते ये साला भूतिया है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये इसको निकालो बाहर, इससे कुछ नहीं हो सकता। गुस्से में आ गया, उसको इतना सुना दिया, इतना डांट दिया कि वो गुस्से में आ गया, उसने सीन निकाल दिया रोने का कि तुम कैसे कह सकते हो मुझे रोना नहीं आता है। सुनने का, जबकि जैन साहब का कुछ लेना देना नहीं है उससे। जैन साहब ने फिल्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने लकड़ी तोड़ दी। जैसे तैसे करके हमने वो चीज़ें करी हैं कि कैमरा वैमरा लोगों से लेकर 10 तमाम चीज़ें लोगों ने गुडविल में चीज़ें दी हैं, हमने वो करा। अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैं एक व्यूअर हूँ, आई एम नॉट अ फिल्म मेकर ना, मेरे पास तो विजन है भाई साहब। मेरी बहन हो गई, ठीक है, आप हो गए, ये लोग हो गए, आप लोग को ज्ञान है, आपके तो फ्रेम क्या होना चाहिए, आदमी का इमोशन क्या होना चाहिए, पीछे बैकड्रॉप क्या होना चाहिए, मूवमेंट क्या मांगता है, मौसम क्या मांगता है। हम जर्नल आदमी हैं, हमें भूती है, हम देंगे 100 रुपये, हम देखेंगे फिल्म, हमें मांगता है ड्रामा। हम नहीं देखने वाले कर्टन का रंग ब्लैक था या सफ़ेद था, हमें कोई मतलब नहीं है, वो डिटेलिंग आप लोग देखते हैं। ऐसी इससे बोला कि ना यार वो ब्रो उसमें ना ये गलतियाँ मैंने भाई देख ऐसा है ना, तूने वो काम करा जो तमाम लोग नहीं कर पाते, कि उसके मन में विचार आया कि मैं फ़िल्म बनाता हूँ, तेरे मन में विचार आया, तूने टीम को बताया, तेरे माध्यम से टीम जनरेट हुई, फंड जनरेट हुए, सब कुछ हुआ, और अब सब कुछ करने के बाद तेरे हाथ में आउटपुट मौजूद है। मतलब तूने एक काम को लिया और उसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर दिया। मैंने ये अचीवमेंट, अब तुझे लगे न लगे वो तेरे ऊपर है, क्योंकि जो करता है उसको लगता है कि मैं ये भी कर सकता था। वो तो मुझे आपकी बात से वो याद आया अल्टीमेटली कि करना ज़रूरी है, कि आपने अपने कार्य को पूरा कर लिया, अन्यथा तमाम लोग उसी चीज़ से ग्रस्त हैं कि उन्हें लोग नहीं, सेल्फ क्रिटिसिज्म तो हर क्रिएटर का होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पेंटर हो जाए, कोई भी हो जाए, आर्टिस्ट हो जाए, या कोई भी लेजेंडरी आर्किटेक्ट है, उसने एक डिज़ाइन बनाया कमाल का, एक बिल्डिंग के अंदर उसने कुछ क्रिएट किया, सेल्फ क्रिटिसाइज तब भी करेगा खुद को, यार ये यहाँ ये कर सकता था मैं, वो हमेशा रहेगा। पर जिस ऑडियंस को उसका आइडिया ही नहीं था, उनके लिए तो ये भी सरप्राइज है ना कि ओ ऐसे भी हो सकता था। तुम्हारे इस प्रमोशनल प्रोसेस के बाद थोड़े दिनों बाद तुम देखोगे कहीं कहीं तुम्हें लगेगा कि यार मैं ये एडिशनल डिटेल भी डाल सकता था प्रमोट करने के लगेगा। पर अभी जो चल रहा है ना, वो पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज है कि ये क्या है। करेक्ट, सीमाओं का अर्थ तो नहीं है, मतलब आपके अंदर पर यूएसपी भी यही है। लूमड़ सिंगल शॉट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, ये एक टेक्निकलिटी है फिल्म मेकिंग की, मगर आम जो लेमैन जनता है ना, उसके लिए इस फिल्म की यूएसपी है कि ये सड़कों पे प्रमोट हो रही है। करेक्ट। अरे लोगों ने इसी बात पे कितने जगह यही बोला है भाई कि भाई ये ऐसा प्रमोशन देखा ही नहीं हमने। यार सड़कों पे कौन करता है, ट्रेनों में कौन घुस के ये सब हरकतें करता है। देयर आर कपल ऑफ कमेंट्स जहाँ पर कि लोग आपस में वो हो रहे थे, तो एक ने बोला हाँ भाई, लेकिन उसका ये जो तरीका है, इसकी वजह से ही तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तभी तो लोमड़ के ऊपर और ज्यादा बात हो पा रही है करेक्ट, आम जनता में, जिसको फिल्म मेकिंग का कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए लोमड़ वही है, एक बंदे की फिल्म जो सड़कों पे घूम रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, उसने साले ने कुछ फिल्म बनाई होगी। हाँ, करेक्ट क्या बनाई हो फिर? करेक्ट वो फिल्म देखनी है। करेक्ट एक एटलीस्ट आपने उसको एक पिन तो मारी दिया करना करेक्ट कि इतना तो जान ही ले कि मैंने
घटिया बनाई या फिर अच्छी बनाई है, हाँ इनिशिएट ले ले बस तू, कि तू देख ले, उसके बाद देख के बोल भाई तुम मजा नहीं आया तो मैं ऐसा कर लूंगा उस चीज को। you know, usually I don't get into these replies. I like जो भी जहाँ पर कुछ होता है then I good comment. But एक जगह था जहाँ पर कि किसी ने लिखा dude don't do push marketing, do pull marketing. मैंने बस इतना लिखा you got pulled. कम बैक है, ये है कम बैक। There's nothing like push, there's nothing like pull. Marketing is marketing. Marketing is marketing. Bad, good, whatever. यार मैं जब भी क्लाइंट के पास जाता हूँ मैं उसे एक ही लाइन बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग बन रहा हूँ। मैं बोलता हूँ देखो मार्केटिंग का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं, आप बस चरे विधि आप अपना काम करते रहें, हाँ और आपको नहीं पता कि किस दिन आपका कौन सा एक प्लान क्लिक हुआ, और वो प्लान क्लिक होने के बाद जो आपके पुराने कर्म होंगे ना, लोग उस पर भी आके बैठने लगेंगे, यार भाई ब्रो देखो यार करेक्ट. क्या बात है, मजा आ गया, वाह वाह ये लड़का ऐसा ना जाने कैसा ये करता है काम। अन्यथा वही लोग होंगे जो मनुष्य धकते रहता है कि मैं तो कहा था इससे नहीं हो पाएगा, हाँ हाँ अरे ये रे देखो भाई साहब ये पटवाजी लड़का देखो बहुत बेकार है, इसको मैंने कहा था बेटा तू ये कर ले, आज देखो कहाँ होता है। लेकिन जैसे आप पहुंचे भाई देखो वाह, इसको तो मैं कब से बोल रहा था. मजा आ गया देख के भाई या साहब। या हर नाकामयाब जीनियस को लोग पागल बोलते हैं, और हर कामयाब पागल को लोग जीनियस बोलते हैं। हर नाकामयाब जीनियस को लोग पागल बोलते हैं और हर कामयाब पागल को लोग जीनियस बोलते हैं. तो एंड क्या है? एंड आपकी कामयाबी आपको जीनियस बना सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप कामयाब हो गए ना, ओ इसने ऐसा किया था तब ये कामयाब हो गए, क्या जीनियस है। लोगों ने नसें काट रखी हैं, इसी बोला भयंकर ही मन चक जैसी नाम आया मिश्र चक चक फिल्म मेकर चक गला भी काट दिया कर ले, काम करो ऐसा ना जाने कैसा पब्लिक पागल पुगल सी हो जाए। हाँ यार नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। लेकिन ये क्यों, एक और सवाल है मेरा, फिल्म क्यों, फिल्म मेकिंग क्यों, ये जिंदगी में कैसे आया? अरे गुड क्वेश्चन यार, ये तो सी फिल्म मेकिंग तो इट हैपेंड. आई वेंट टू मुंबई एज एन एक्टर, लाइक विद मी व्हाट इज हैपनिंग इज टेरेंटिनो. तो टेरेंटिनो का क्या सीन हुआ कि वो एज एन एक्टर कोर्स करके गया एक्टिंग करने, और आज लेजेंडरी फिल्म मेकर हो गया. ठीक है, मैं बैरी जॉन का एक्टिंग कोर्स किया, दिल्ली 6 में भगवान राम का रोल किया. मेरे साथ एक और चीज होती गई. एक तो ना मैं गजब का पॉजिटिव, गजब का नो डाउट, आप मेरा लो से लो फेज भी होगा ना, व्हाई आई सेड दिस वाज कि मेरे को ना छोटी छोटी चीजों में इंस्पिरेशन मिलती है, एंड दैट इज व्हाट बूस्ट्स मी. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये कप है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है. अब देख, ये चाय यहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि जन्मों जन्मांतर से पड़ी थी, थोड़ी देर पहले चाय आई थी. ठीक है, मेरे को जो दिख रहा है वो मैं अब आप दोनों को दिखाने वाला हूँ. मेरे को क्या दिख रहा है इस चाय का, ये लाइन दिख रही है. हाँ हाँ हाँ, चाय को आया हुआ यहाँ पर आधा घंटा हुआ है, लकीर छोड़ गई अपना वहां पे. दैट इज व्हाट इंस्पायर्स मी कि भाई मारते रहो का वो तो लाइन है ना, वो मेरे इतनी गड़ी हुई है ना, तुलसीदास या कबीरदास जिनकी भी है वो, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान. वो कुएं में बार बार आते आते सोचो पत्थर को रस्सी घींच देती है. आधा घंटा हुआ है, लकीर वहां पर छोड़ गया. वो मेरा हमेशा से वही रहा है कि भाई ठोकते रहो, मूवमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो एवरी ईयर ना समथिंग और इफ नॉट ईयर, एवरी मंथ, एवरी incident inspired me, and I got inspired from anything and everything, and that is what has kept me alive in Mumbai, where के लोग निकलते गए हैं. किसी ने केमिस्ट की शॉप खोल ली, किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, किसी के बच्चे हो गए, किसी की शादी हो गई, कोई चला गया मेरे आंखों के सामने पूरा. तो मैं गया था, एक्टिंग कोर्स किया बैरी जॉन के साथ, फिल्म ये सब किया, करते रहा, शॉर्ट फिल्म्स किए, ये वो तामझाम. साथ में मैं लिख भी रहा था. इंटरनेशनल सीरीज हुई मेरी एक, मेडिना, एज एन एक्टर कतर में था मैं, 6 महीने मैंने शूट किया. वहां से वापस आया तो फाइनेंशियली मेरे पास थोड़े से कुछ थे, लेकिन मैंने उसको किसी और चीज पे नहीं लगाया, मैंने उसको सपनों पे लगा दिया. मैंने फिल्म बनाई लोमड़, क्योंकि मेरे फितूर था कि मुझे बनानी है फिल्म, मुझे बनानी है, ये भी था. और इट सो हैपेंड कि एक्टिंग की जॉब से मुझे पैसे आए और मैंने उससे फिल्म बनाई, और समथिंग हैपेंड एंड दूसरी भी इट इज रेडी. सो दिस इज हाउ दिस होल फिल्म मेकिंग का थिंग्स हैपेंड. इट ऑल हैपेंड
with movements, you know, कुछ ना कुछ. So yeah, that is it. हेमंत भाई ने इतना मोटिवेट कर दिया कि लोग अभी तक नशा काट रहे थे, अब लोग किडनी निकाल के ही भेज देंगे. ले सक्सेस चक. फिल्म बनानी हमने, हम पे 2 पड़ी है. बनाओ यार, बनाओ, कैसे भी बनाओ, क्योंकि कुछ नहीं है, you know, all it takes is courage, nothing else. जब मम्मी पापा बोलते थे अरे बेटा हो जाएगा, सब हो जाता है, अब मेरे को वो लाइनें समझ में आती हैं. जब फिल्म बनाने निकला, फिल्म बना दी, दिन धीरे धीरे देख लो आज यहाँ पर बैठा हूँ. हो गया ना, वही कहानी है. यू जस्ट नीड टू फकिंग टेक अ स्टेप यार. हम लोग स्टेप ही नहीं लेते, बस डर जाते हैं, सोचने में पड़ जाते हैं. द होल क्रक्स इज कि सोचने वाले पॉइंट पे है कि यार श्यामल मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं राहुल के बारे में क्या सोच रहा हूँ, राहुल मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि घंटा किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. आपने भी तो नहीं सोचा होगा इतनी मेहनत के बाद आपको हमसे मिलने का मौका मिलेगा. 2000 किलोमीटर का सफर तय कर. एग्जैक्टली. और आके मैं यहाँ पर पॉडकास्ट दूंगा खुले में. सो वही यार, यू नो, सोचो मत यार, कर डालो बस. बनाओ, क्रिएट करो. और वैन गो से कभी मिले हो, लियोनार्डो डा विंची से मिले हो, हिचकॉक से मिले हो, हम में से कोई नहीं मिला उनसे. हम जानते हैं उन्हें उनकी आर्ट से, उनकी क्रिएशन से. तो जब फिल्में बना रहे हो ना, तो बन के जब मर भी जाओगे ना, तो तुम्हारी फिल्में छूटी रहेंगी यहाँ पे, इस दुनिया में, कहानियाँ कहने के लिए. द आइडिया ऑफ गॉड इज रिस्पेक्टेड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ क्रिएशन. अगर आप उसे क्रिएशन से डिसोसिएट कर दोगे ना, लोग भगवान को मानना तक छोड़ देंगे. करेक्ट. क्रिएशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. आपने क्या क्रिएट किया आके, आपकी एग्जिस्टेंस ने क्या बनाया है. यार लेकिन एक बात है, मोमेंट्स तो आते हैं कि आप खत्म, बिल्कुल यार नहीं यार, इट इज नॉट वर्किंग आउट. मतलब I mean, I might sound very, you know, that hunky-dory, you know, very positive कि भाई everything is going in favor. But नहीं भाई, there are moments when you are so fucking destroyed, devastated, low. But then that is where you have to be, you know, आप दुनिया को नहीं बता सकते वो चीज़. क्योंकि अब किसी को बता दिया तुमने, तुम्हारी फटी पड़ी, तुम्हें ऑर्गेज़म ढूंढेगा वो. हाँ, आप मौका नहीं देना उसे. Correct. बोलेंगे नहीं, टिकलिंग मैंगो चक. एग्जैक्टली. मौका चाहिए अपने को. आप कमरे में रो लो, टुमारो इज अ न्यू डे. मुंबई में ना एक बहुत लाइन है जो कि अब जिसका आंसर देना मैं सीख गया हूँ. मुंबई में एक लाइन है कि और क्या चल रहा है, जो कि इतना इरिटेटिंग क्वेश्चन है. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, क्या चल रहा है. क्योंकि आपको नहीं पता, कि आप पता मेरे पे काम छूट रखा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट बैठा हूँ कि तूने भी ताना मार दिया. क्या चल रहा है, मूडी खराब हो गया, क्या चल रहा है, मैं तुझसे मिलने आया था, क्या चल रहा है. क्या करके आ रहा होगा वो. अभी अभी बेचारे का कोई ऑडिशन था, वो ओके हो गया था और वहां पर जाके पता चला कि भाई यू आर आउट, और आके बोल रहा है हाँ भाई क्या चल रहा है. आने का किराया भी नहीं, पैदल चल के आ रहा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है. तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. तो भाई सीधा आंसर है अब मेरा, और ये मैंने अब अय्याशी. हाँ अय्याशी. अपना तो इससे और छोटा वर्ड है. और भाई सही बताऊं, फिल्म बना के मैं तो अब सीरियस हुआ, मैं अय्याशी बनाई है भाई. हाँ देखी लोमड़, देख. बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भाई है. मैं बहुत खुश हुआ. वो जो बात थी ना कि सेल्फ डाउट रहता है, नेगेटिविटी आती है दिमाग के अंदर, कभी कभी लगता है कि यार ये क्या कर रहा है. मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है 14 पीक्स. उसकी एक लाइन है, मुझे बड़ी पसंद है. When you think you are fucked, you are actually about 45% fucked. जब हमें लगता है यार लग गए, अभी नहीं लगे, अभी नहीं लगे, अभी तुम करते रहा, तुम्हारे दिमाग में आया, अभी तो थोड़ी दूर बाद लगेंगे. दिमाग में विचार पहुंचा, थोड़ी देर बाद लगेगा. एंड जो मैंने एक निकाला है इसका कंक्लूजन, वो ये था कि, एंड आई थिंक आई रोट इट समवेयर, दैट जस्ट व्हेन यू फील दैट यू आर एट द लोवेस्ट, at the devastating point, at the lowest point, is when you have to rise. And मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं बिल्कुल नीचे पे था ना, और ये सोच के कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने वही कर दिया, that has worked for me. So हम लोग जब वो सोचते हैं ना कि यार we are at the lowest, is when you have to rise. वो आप नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर कर गए ना, वो मोमेंट अनदर लेवल होता है. फिर मतलब आप नहीं कर पाते, आप उठ ही नहीं पाओगे, यार नहीं यार आज नहीं यार, लोवेस्ट है यार, नहीं यार नहीं,
बट अगर आप उस दिन तैयार होके एंड यू शोड अप, ट्रस्ट मी भाई साहब, वो उस दिन और ज्यादा काम करती है वो चीज. आई डोंट नो व्हाट एनर्जी, व्हाट थिंग्स, हाउ इट वर्क्स, बट इट हैज वर्कड. जब लोएस्ट पे होते हैं ना, रॉक बॉटम पे एकदम यहाँ टच हो गए, अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकते तुम, तो हरकत करोगे तो ऊपर ही जाओगे. ये रॉक बॉटम है तुम्हारा, ये जीरो है. ट्राई करो, हाथ पैर जैसे ही हिलाओगे ना तो ऊपर ऊपर ही बढ़ने लग जाओगे. अब नीचे जाते भी इतने क्योंकि उससे नीचे हमें करना आता ही नहीं है. ज्ञान भी तो नहीं है ना. अगर हमें पीक का ज्ञान नहीं तो हमें एकदम डीप शैलो का भी ज्ञान नहीं है. करेक्ट, इससे नीचे और क्या कर सकता हूँ मैं, क्या गंद मचा दूंगा. नो डाउट. जब ये आप सब कुछ कर लोगे, जी. सब कुछ यहाँ से, लाइक ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड स्काई, दिन का मौसम, रात का मौसम, बरसात, ठंड, बाढ़, आग, धरती फटना, आइलैंड उलैंड सब देख लोगे आप इस ट्रिप में ना, सब कुछ तमाम. उसके बाद क्या कि मतलब ये तजुर्बा जो, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना फिल्म प्रमोट करने ही निकले हो, आप लेने निकले हो तजुर्बा. क्योंकि जो तीसरी फिल्म है जो आप मुझे दौड़ने वाला सीन दोगे, उससे पहले की स्टोरी आपको लिखनी है. मोटिवेशन कुछ और है आपके जीवन में. करेक्ट करेक्ट वो तीसरी फिल्म है. करेक्ट दूसरी तो आपने सोच लिया, करेक्ट तीसरी ये सोची है, करेक्ट. तीसरा मोटिवेशन यहाँ से आएगा. तो अल्टीमेटली अब जब ये इतना सारा ज्ञान इसलिए लेकर, डिकोड किया एक्चुअली ये डिकोड किया है कि इस पूरे जर्नी का ना एक मेरा ये भी है कि अब मेरे को तीसरी तैयार करनी है. सो आई एम ऑन दैट जर्नी एज वेल. जंगल में रहने वाले आदिवासी की जिंदगी कैसी होगी गर्मी के मौसम में, मुझे क्या पता. मैं सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हो सकती है, क्या. एसी वाले कमरे में बैठ के, मगर मुझे वो जानना है, और उसके सर से टपकते हुए पसीने का प्रोसेस भी जानना है कि वो पसीना कैसे होल्ड करेगा जब उस पर पानी की कमी है. तो मुझे जाना पड़ेगा, और तब पता नहीं क्या कहाँ से कोई कैरेक्टर मिल जाए, उनके बीच की एक पर्सनल कहानी मिल जाए और वो नई कहानी बन जाए. तो वो तो जर्नी जो है ना, एक्सप्लोरेशन का सफर, ये तो कोर है ह्यूमैनिटी का यार. जब ये सब तमाम चीज़ें हो जाएंगी, पूरा घूम लिया जाएगा, समाज में तमाम तरह के विचित्र किरदारों को देख लिया जाएगा, उनसे बातचीत कर ली जाएगी, एक इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा तमाम. और जब आप वापस पहुँचेंगे मुंबई दोबारा कि मैं आ चुका हूँ, 5 से 6 महीने, साल भर जो भी आप अपना लेंगे इस पूरी जर्नी में, उसके बाद क्या होगा. सोचा तो आपने कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा क्या. मतलब कि आदमी दिमाग में, मैं ये नहीं बोला सोच के तो आप सोचा तो आप यहाँ होते नहीं, आप बस निकल गए, लेकिन क्या होता है उसके बाद, क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ. कुछ तो दिमाग में आता है कि हाँ यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है. अभी क्या आ रहा है, विचार तो आता है. एट दिस वेरी विचार फिर विचार. भिड़ के तीसरी पे धन दनादन काम होगा. धन दनादन काम होगा. फ्लोर पे कब जाना है अब ये सोचना होगा. धन दनादन इतना मुझे पता है, क्योंकि जो मैं चिल मार रहा हूँ ना, चिल मार रहा हूँ यार मैं. ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो जर्नी जो है ना, इसी के लिए निकला था मैं. नहीं, मैं तो इवन मैं जब मुझे शाम ने कल बताया था आपके बारे में तो मैं एक्साइटेड था. मैंने देखो मैं इनको जानता तो है नहीं कौन है, ठीक है, और ना अपनी कोई लिमिटेशन है. अगर उनको मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो दोबारा मिलना तो है नहीं. मैंने बुरा लग क्यों तो मिलेगा. बुरा लग गया तो मैं क्या, मैं तो ऐसे ही करता हूँ. तो ऐसा ही हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. हाँ. तो मैंने कहा कि ब्रो से कुछ ना कुछ पूरा फन आ जाएगा. और एक्चुअल में इस पॉडकास्ट में मजा आया कि आपसे एक अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, बढ़िया करके चकाचक एकदम. मुंबई की लेकिन एक खास बात हुई है कि अपने को ना बुराई तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो भी इसने बोला कि बुरा लगना, दिल पे लगना, ईगो, नेगेटिविटी, भाई इससे अपन बहुत ऊपर आ चुके हैं. हाँ, तो वहाँ पर स्पेस नहीं है ना. फिर तो मुंबई शहर आपको बोलता है कि आप नहीं रुक सकते यहाँ पर. बेइज्जती, बेशर्मी और ये तमाम ये नंगापना ले लिया ना ये सब अपने हाँ. दिल पे, वहाँ पे वो तो अगले दिन आउट है. फिर वो शहर तो आपको बना इन ही काम सबसे करना. ऊपर निकलना पड़ेगा. कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, कौन मेरे पीछे क्या कह रहा है, कौन मेरी क्या बेइज्जती कर रहा है, यार मैं ये जाऊँगा तो जिल्लत सहनी पड़ेगी, बेइज्जती सहनी पड़ेगी. इससे ऊपर अगर आपने ये सब अगर आपने इधर से इधर निकालना चालू कर दिया, इधर से इधर, तो आप टिक जाओगे. अदरवाइज हाँ, पेशेंस तो चाहिए होता है यार. भूल जाओ. इफ यू कांट हैव अ पेशेंस यू विल बिकम अ पेशेंट. हाँ हाँ हाँ. यू नीड टू हैव सम पेशेंस. अपना वो दे दो, फिल्म का प्रमोशन कर दो, आउटरो में जाके लोग देखें, लोगों को बता दो कि हाँ ये एक फ्लो में वही जो वो जो स्टोरीज में और शॉर्ट में डालते हो वो बोलते हो कि क्या कर रहे हो. बढ़िया लगेगा कि देखो बेइज्जती को छोड़ के सब करना पड़ता है. तो पूरी फिल्म तो आपने कहा दिया कि मेरी फिल्म देखो, तुम्हारी माँ की साका ना की थापा फिल्म देखो, मैं फिल्म दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी में भी हल्का सा नमक छिड़ दो कि लो
अब तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। हाय गाइस, माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूँ 90 शहरों से गुजरते हुए, सिर्फ इसलिए कि आपको बता सकूं मेरी फिल्म लोमड़ थिएटर में रिलीज करने के बाद अब मैंने रिलीज कर दी है यूट्यूब पे। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए IMDb और यूट्यूब पे रिव्यूज मार दीजिए फटाफट फटाफट। थैंक यू सो मच गाइस।